राजधानी राजधानी ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रबलभूमी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मालेगाव महानगरपालिकेची स्थायी समिती सभा क्रमांक 105 व क्रमांक 106 दिनांक 26/5/2022 गुरुवार रोजी विविध विषयावर संपन्न। यात विषय क्रमांक 733 अन्वये जनता दल नेते मुत्तकीम बिक्री यांनी जंतुनाशक व औषध खरेदीच्या निविदा संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले। तसेच जंतुनाशकांची प्रभावीपणे फवारणी होत नसल्यामुळे शहरात मच्छरांची प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली असून नागरिक हैराण झाले। जंतुनाशकांच्या खरेदीत मनपा अधिकारीच पार्टनर असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी लावला। तसेच कोट्यावधीची जंतुनाशके खरेदी असताना देखील प्रत्यक्षात जंतुनाशकांची फवारणी मात्र होताना कुठेही दिसून येत नाही असेही ते यावेळी बोलले। बघूया सविस्तर त्यांचे काय म्हणणे आहे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगांव विभागीय संपादक हरीश मौर्य। मच्छरों से परेशान है तो मैं एक विषय दिया था कि टेंडर जो है अभी नया जो टेंडर निकालने वाले हैं, जबकि टेंडर का वक्त 31 मार्च को ख़त्म हो गया, मगर उसके बाद भी अभी हम मई में बैठे हैं, टेंडर प्रोसीजर शुरू नहीं किए। अभी टेंडर 2 दिन में निकलने वाला है, तो ये लोग जानबूझकर 1-2 कंपनी को देने के लिए महानगर पालिका के कुछ अधिकारी पार्टनर हो जाते और ऐसी अटी शर्ती डाल देते कि जैसे महानगर पालिका में 2 साल का अनुभव। अरे दवा देने वाले आदमी के लिए अनुभव की क्या ज़रूरत है? मैं दवा ला के दूँ कि कोई दूसरा दवा ला के, तो उसमें कुछ करना नहीं है, कंपनी की दवा है वो लाना है, तो अनुभव का कोई सवाल ही नहीं आता। और अनुभव अगर दवा देने वाला रेलवे में देवे, नगर पालिका में देवे, पंचायत समिति में देवे, उससे अपने हमें क्या लेना देना। दूसरा ऐसा कि 1,40,00,000 का उस यानी 1,40,00,000 की अटी शर्ती डाल दिए कि इतना उसका टर्नओवर चाहिए, तो उसकी भी कोई गरज नहीं है। ये जानबूझ के कुछ एजेंसी को देने के लिए करते, तो विषय ला के ये अटी शर्तें निकाली गई, ठहराव करके दिया गया प्रशासन को, ताकि और भी लोग उसमें टेंडर फेयर टेंडर हो, दूसरे लोग भी उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट हो सके और कारपोरेशन का उससे फ़ायदा होगा। तीसरी बात ये थी कि कुछ रेट जो पीछे थे, जैसे उन्होंने बताया कि मेलिथियोन 50 और सिरिथ्रियोन 50, मेलिथियोन 50 का भी कंटेंट सेम है और मलेरिया पे मच्छर पे मारने के लिए जो उसका काम है वो भी सेम है, वो 690 रुपये में है, और सिरिथ्रियोन 50 जो है वो 1290 में है, लगभग डबल के आसपास का है। तो जब कंटेंट सेम है, एक ही लिस्ट में ये 2 नाम क्यों रखे गए? और प्रशासन उस अभी तो नहीं बता पाया कि सिरिथ्रियोन 50 कितनी लिए, मगर मुझे यकीन है कि सिरिथ्रियोन 50 ही ज़्यादा लिए होंगे जो 1290 की है। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि महानगर पालिका का नुकसान हो, ठेकेदार का फ़ायदा हो, इसलिए अटी शर्ती से पहले ये सवाल लिया गया कि टेंडर कॉल होने से पहले, ताकि अब जो टेंडर हो, क्योंकि पिछले 10 साल से सिर्फ 2-3 एजेंसी जो है वही मालेगांव महानगर पालिका में जंतुनाशक का टेंडर भर रही हैं। उसके लिए टेंडर कॉल किया तो दूसरे लोग क्यों नहीं आते? जब तुम्हारी अटी शर्ती ऐसी रहेंगी, टर्म कंडीशन ऐसी डाल देंगे, तो दूसरे लोग आने का सवाल ही नहीं आता। तो कम से कम आज इतना हुआ कि जो पिछले 10 साल से जो लोग, जो ठेकेदार महानगर पालिका पे जंतुनाशक के नाम से कब्जा करके बैठे थे अटी शर्ती के नाम से, कहीं ना कहीं वो अटी शर्ती ख़त्म हुई। अब दूसरे भी लोग उसमें आएंगे और कहीं ना कहीं फेयर टेंडर होगा और महानगर पालिका का फ़ायदा होगा, अच्छी दवा मारी जाएंगी। क्योंकि दवा इतना सब होने के बाद भी, करोड़ों खर्चा होने के बाद भी शहर में मच्छर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरे शहर की पोजीशन ये है, पूरे महानगर पालिका, नदी के उस पार से लेके इस पार तक, कि शाम में लोग अपने घर के बाहर बैठ नहीं सकते, ऐसी पोजीशन हो गई। नहीं तो मालेगांव शहर में लोग पहले शाम में गर्मियों के दिनों में बाहर बैठा करते थे, अब हम वो सब भी नहीं दिखता क्योंकि बाहर बैठने जैसी पोजीशन नहीं है। इसलिए कारपोरेशन जो है, जो अटी शर्ती निकाल के ऐसा टेंडर कॉल करे कि बाहर से भी एजेंसी आए और एक अच्छा कंपटीशन हो, महानगर पालिका का फ़ायदा हो और अच्छी दवा मालेगांव शहर में मारी जाए। ऐसा है कि फॉगिंग तो हम खुद भी नहीं देख रहे। हमने इससे पहले एक बार क्लीन मालेगांव मुहिम शुरू किए थे, उस वक्त फॉगिंग करते थे खुद से। आज महानगर पालिका की तरफ से कहीं फॉगिंग हो रही है ऐसा मुझे तो नहीं दिखता। हम खुद हमारे वार्ड में कई बार बोलते, तो महीने 2-4 महीने में बोलते 2-4 महीने में एक मरतबा फॉगिंग आती है।
दूसरा कभी फॉगिंग नहीं दिखता। मलेरिया ऑयल मारते हुए मुझे कभी नहीं दिखते कि यार चलो मलेरिया ऑयल मारा गया है। तो दवा मारने का काम पहले जैसा बचा ही नहीं है, सिर्फ पैसा करोड़ों खर्चा करना। और मैं क्या बोला, इसमें कुछ महानगर पालिका के अधिकारी पार्टनर है इन एजेंसियों के साथ, जो पिछले 10 साल से चल रही है। इसलिए ना ये दवा सही देते, ना इनकी क्वांटिटी सही रहती, और कोई तीसरा ठेकेदार को ये आने नहीं देते अटी शर्ती की बुनियाद पे। अगर अटी शर्ती हटेंगी तो नए ठेकेदार आएंगे तो हो सकता है कुछ सुधार हो। तो जितना जो माल आया अभी तक, जो दवा आई है, ये पूरी दवा इस्तेमाल होती है या नहीं होती है? नहीं, मेरी समझ से तो नहीं होती, नहीं होती। जो अधिकारी यही विषय है। और इसके मामले में ऐसा है यार, जंतु कौन सी दवा अपने लिस्ट में है, एक वो समझना है। और जो अटी शर्ती है, अटी शर्ती जो जानबूझ के डाल दी जाती, अभी अपन मेडिसिन वाले में देख चुके कि अपने वो प्रॉब्लम आ गया। अभी यही प्रॉब्लम जंतुनाशक में आता कि महानगर पालिका में ही जो लोग 2 साल की है ऐसी अटी शर्ती डाल देते, जबकि मेडिसिन यानी जंतुनाशक दवा देने वाले जो लोग भी है वो रेलवे में दे, नगर पालिका में दे, कहीं भी दे, अपने को क्या करने का उससे। अटी शर्ती में महानगर पालिका इसलिए डाला जाता है कि जो रेगुलर यहाँ दे रहा उसके अलावा कोई तीसरा आ ही ना पाए। जो मेडिसिन में होता वही इधर भी हो रहा। और अभी आप गौर करेंगे मेडिसिन का टेंडर कॉल किया गया, जबकि सेम टाइम था जंतुनाशक का भी। तो जब प्रशासन मेडिसिन का टेंडर कॉल कर रहा था तो उसी वक्त जंतुनाशक का टेंडर भी कॉल क्यों नहीं किए? तीसरी बात, मालेगांव शहर में जितने मच्छर ये साल काट रहे, हमेशा मच्छर रहे कम ज़्यादा, मगर ये साल जितनी मच्छर से तकलीफ है इससे पहले मैं महसूस नहीं किया, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे वक्त में जब इतने मच्छर और इतने सब होने के बाद हम इतना करोड़ों रुपया जंतुनाशक पे खर्चा करें तो कौन कौन सी दवा आ रही, वो एक समझने का सवाल है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारे अधिकारी पार्टनर हो जाते हैं और उसकी वजह से ये सारे मसले खड़े होते हैं यहाँ पर। तो वो दवा कौन सी है वो आप बताओ, वो दवा किससे टेक्निकल अपने यहाँ कौन है, किसने बोला कि यही दवा लेना चाहिए, वो बात बताओ। हम तुम बोल रहे कि ये काम है, थोड़ा फर्क है, मगर रेट में जो डबल का फर्क है ना, तो फिर तुम ये कितने ले रहे, जब सेम ही इसका वो है दोनों का, तो तुमने फिर ये दोनों क्यों रखे थे? सेम एक्शन है तो सेम एक्शन है तो तुमने इसको क्यों रखे थे एक साथ? एक 1290 में ले रहे, एक 700 में ले रहे, तो ऐसा थोड़ा सा कैसे? फर्क है, थोड़ा सा क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क तो सेम आता है। मच्छर अब ये दवा तुमने कितनी लिए थे कौन सी? और सिर्फ 350 कितनी लिए दवा? कितने लिए थे? ज्या दिवशी मच्छरचा फवारा मारला तो लोकांची डायरेक्ट तक्रार येते की पाणी आहे का औषध आहे हा? जब सेम कंटेंट था तो एक ही दवा लेते जो काम करती थी। औषधाचा सुद्धा आवाज येते साहेब तिथं हा? मग डायरेक्ट म्हणता की नगरपालिकेवाले पाण्याचा फवारा बात मारला। समझ लो, विषय लिए हैं अपने, उसके बाद ये हाल है प्रशासन का कि उनको खुद नहीं समझ रहा क्या जवाब देना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि अपने डायरेक्ट पूछने लगे, पहले एजेंडे पे विषय आया है। चेयरमैन साहब तुम कुछ बोलते, ये इनकी पोजीशन तुम देखो ना, जब विषय एजेंडे पे लेने के बाद इनको नहीं समझ में आता क्या जवाब देना, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं रहती, तो क्या बात करेंगे अपने? एक सवाल पूछो तो उसका जवाब नहीं देते, विषय है एजेंडे पे, नहीं होता तो मैं नहीं बोलता था चलो कोई विषय नहीं है, अपने उस पर बात करने लगे। नहीं, तैयारी है प्रशासन की, पूरी तैयारी होना चाहिए। है क्या तैयारी? तुम बोलो चेयरमैन साहब, तुम मीटिंग चला रहे ना, तैयारी है क्या प्रशासन की? बस जब तुमको ये ब्रांड नेम और कंपनी का नाम मिलेगा, ये अगर तुमको ये होममेड ला कर दे रहे, उसको एक पैकेट में बांध कर ला कर दे देंगे तो तुमको मट्टी मिली, सोना मिला, वो कैसे समझेगा? मतलब वो तो इनसे पूछो, ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, कंटेंट है, कौन सी कंपनी का ले रहे हैं? एक एज में जब 2 दवा थी, अरे उसका कंटेंट सेम था, इस्तेमाल सेम था, सबको देता। अभी बोला विषय है ना, मुझे सिर्फ इतना ही ये 2 दवा के बारे में इस्तेमाल सेम था, तो अपने एक महंगी क्यों ले रहे और एक अगर सस्ती है और उसमें अपना काम हो रहा है तो दूसरी महंगी का तुमने लिस्ट में क्यों रखे थे? महंगी ज्यादा लिए होंगे। और मैं अभी बोल रहा हूँ महंगी ज्यादा लिए हो। दोनों का एक मतलब है, तो क्यों महंगी वाली ज्यादा लिए? थोड़ा फर्क है मगर रेट का डबल फर्क है। टेन तो अलग डबल में है, वो एक अलग चीज है। 700 बोल रहे हैं, 729 है, और ये 1290 डबल का करीब 500 रुपयाचा फायदा 500 होगा। है ना, 500 का फर्क 500 कम नहीं है, आज तुमने ज्यादा 1290 वाली लिए होंगे सर।
हाँ ये तो असलम भाई एकदम सही बोले। ये तो होंगे ही। मेरा ये बोलना है कि परेशानी साल भर बहुत आई, अभी टेंडर निकलेगा नया तो अड्डी सर्दी जो अभी है 10 मिनट के अंदर पहले अवार्ड चलो बोलो। आगे मलेरिया ऑइल है, हाँ दूसरा टेमिक बॉस है हाँ 50% एसी, मेलोपियन 50% एसी, एसेंडेड फिनाइल उनको थोड़ा दवा खाने के लिए लगता है। हाँ उसमें नीम ऑयल है, लिक्विड आता हो, नीम ऑयल वो लार्वी साइड ही है, और डेल्टा में 3 फॉगिंग नहीं करता फॉगिंग करतो जास्त आलं ते आपण हे घेतो टेमिक बॉस, कोणता टेमिक बॉस, एरी कॉस्ट में किंग फॉग घ्यायला पाहिजे ते काही कामाचं नाही किंग बॉस चलो डेल्टा फॉग आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. 1.25 किंग फॉग खूप महाग आहे पण खूप चांगलं आहे हे बाकीचं काही काम नाही. हा किंग फॉगला फॉगिंगला आपण डिझेल मध्ये जातो कुछ जिसका बंधनकारक है क्या, रेट का कुछ बंधनकारक है? दवा हो जाता है ना, असलम भाई दवा पूरी पढ़ लेंगे। नहीं दवा अरे मैंने थोड़ी लिखो तो पढ़ने दो। पुस्तक में वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहे हो? मेरे एक पास अधिकारी बोल रहे वो दवा से अच्छी ये दवा है तो तुमको नहीं समझ, बोलेंगे तुमको नहीं समझ। बोलो ना उसके बाद सब ये लोग महंगी बोलो है, ना। सस्ती है, ये कौन सी भाषा है तुम्हारी असलम जो भाई, 5000 के ऊपर है? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा बोलने जा रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं वो सुनो पहले आप। ये बात आई फिर नहीं, चलिए नहीं, वो टेमिक बॉस सर कौन सा रहा कि भाव क्या है उनका क्या भाव से किसको क्या